से करेंगे, जिसमें एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान दिया। ग्वालियर से एक खबर है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी के साथ पटरी नहीं बैठती है। जेपी अग्रवाल के हटने की आशंका पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ और जेपी अग्रवाल के बीच मतभेद की खबरें हैं। जानकारी आपको दे दें कि जेपी अग्रवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस में किसी के साथ पटरी नहीं बैठती है, बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। अग्रवाल जी कांग्रेस के प्रभारी रहे, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं कि कमलनाथ जी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही है। अरे भाई, मैं इस पे क्या टिप्पणी दूं? क्या मानते कि पहले कांग्रेस के अंदर किसी की पटरी किसी के साथ नहीं बैठती। जेपी अग्रवाल जी कांग्रेस के प्रभारी रहे, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं कि कमलनाथ जी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही है। अरे भाई, मैं इस पे क्या टिप्पणी दूं? क्या मानते कि पहले कांग्रेस के अंदर किसी की पटरी। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं इस पर क्या टिप्पणी दूं, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस में किसी के साथ किसी की पटरी नहीं बैठती है। ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, पत्रकारिता के इतने साल के अनुभव में सर, कांग्रेस को आपने बेहद नजदीक से देखा है, बेहद नजदीक से पहचाना भी है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में थे, भले ही उन्होंने इस खबरों से हमेशा इनकार किया हो, लेकिन जब अब दल बदला है तो बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया। सर, कैसे देखते हैं इसे? सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर, आप जी अपनी बात पूरी करिए सर। जया, जब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे तो उनके सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। सर, एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने बड़ा बयान ग्वालियर में दिया है कांग्रेस को लेकर, और एक बार फिर से वो बयान आपको सुनवा देते हैं। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। जेपी अग्रवाल जी कांग्रेस के प्रभारी रहे, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं कि कमलनाथ जी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही है। अरे भाई, मैं इस पे क्या टिप्पणी दूं? क्या मानते कि पहले कांग्रेस के अंदर किसी की पटरी किसी के साथ नहीं बैठती। जेपी अग्रवाल जी कांग्रेस के प्रभारी रहे, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं कि कमलनाथ जी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही है। अरे भाई, मैं इस पे क्या टिप्पणी दूं? क्या मानते कि पहले कांग्रेस के अंदर किसी की पटरी। और शरद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अपनी बात पूरी करिए सर। जया, जब ये बात ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे तो उनके भीतर का दर्द भी इसमें शामिल है, क्योंकि कांग्रेस में खुद उनकी पटरी आला लीडर्स के साथ नहीं थी, खासतौर से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ जी। और यही वजह थी कि पटरी न बैठने की वजह से उन्होंने अपनी ही पटरी, अपनी ही दिशा बदल ली और उस पार्टी से, जिससे वो अपने राजनीतिक जीवन के आरंभ से जुड़े रहे, उस पार्टी को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, जो उनकी दादी जी स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया जी की पार्टी रही और जो जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में। तो निश्चित तौर पर उनकी अपनी भी पीड़ा थी कि जब वो ये कहते हैं कि वहाँ किसकी पटरी किससे बैठती है। कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस में ये ठीक बात है जी कि नेताओं में कहीं द्वंद्व और ये सारी चीजें बीजेपी की तुलना में इसलिए ज्यादा हमें दिखाई देती हैं कि बीजेपी में जो चीजें भीतर भीतर छिपी रहती हैं, अनुशासन और एक कार्डर बेस्ड पार्टी की वजह से, कांग्रेस में वैसा ना होने की वजह से वो चीजें खुलकर सामने आ जाती हैं। बिल्कुल सर, मैं रोकूंगी सर आपको, क्योंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं और ये बात अक्सर हमने कई जगह पर, कई मंचों पर देखी भी है, इस चीज के लिए कांग्रेस हमेशा बदनाम रही है कि उनके अंदर नेताओं में गुटबाजी है। जरा वो ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को समझा देते हैं कि आखिर कब कब ऐसे मौके आए जब नेताओं के बीच आपसी सामंजस्य कांग्रेस में हमें दिखाई नहीं दिया, पटरी नहीं बैठती है। अर्जुन सिंह वर्सेस शुक्ल बंधु में जो पटरी कभी नहीं बैठी, वो हमने तस्वीरों में देखा और शरद जी से बेहद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके साथ ही दूसरा नाम अर्जुन सिंह वर्सेस श्रीनिवास तिवारी,
इनके बीच में पटरी नहीं बैठी। कई मौकों पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। माधवराव सिंधिया वर्सेस दिग्विजय सिंह, ये आमने सामने नेता रहे। इनके बीच में सामंजस्य की कमी अक्सर हमेशा दिखाई देती थी। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह और सुभाष यादव, इन दोनों नेताओं की बात करें, कांग्रेस के दिग्गज नेता, लेकिन इनके बीच भी समन्वय की कमी, सामंजस्य की कमी कांग्रेस में अक्सर नजर आई है, कई मौकों पर नजर आई। और महत्वपूर्ण बात कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि सबसे बड़ा उदाहरण 2018 में के बाद निकलकर सामने आया, पटरी नहीं बैठी और उसके बाद दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना पड़ा। तो ये वो नाम है जिसके लेकर हमेशा कांग्रेस के ऊपर ये सवाल खड़ा होता रहा कि कांग्रेस हमेशा गुटबाजी का शिकार होती रही है, नेताओं के बीच में ही आपस में बनती नहीं है। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए, सर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि कांग्रेस में चीजें खुली हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में द्वंद्व नहीं है, बीजेपी में तकरार नहीं है, लेकिन बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी में अनुशासनहीनता को काफी स्टर्नली हैंडल किया जाता है, बहुत सख्त तरीके से डील किया जाता है, क्योंकि उस पार्टी की छवि ऐसी है कि वहां अनुशासन सर्वोपरि है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी नारे लग जाते हैं। दिल्ली में एआईसी के सामने भी बड़े नेताओं को लेकर नारेबाजी हो जाती है। और यही वजह है कि आप मध्य प्रदेश का इतिहास भी देखेंगे तो अर्जुन सिंह जी ने भी एक समय कांग्रेस छोड़ी, माधवराव सिंधिया जी ने भी छोड़ी और विद्याचरण जी भी शामिल रहे जब हवाला का मामला 96 में, जहाँ तक मुझे याद आता है, तो वो घटना हुई थी। इतने बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी की सुभाष यादव से नहीं पटी, जमुना जी से नहीं पटी, कमलनाथ जी की ज्योतिरादित्य जी से नहीं पटी। तो ये जो तमाम बिंदु हैं ये हमेशा कांग्रेस में चलते रहते हैं। अभी भी कमलनाथ जी को लेकर कई बार सामने आती है, लेकिन ये कांग्रेस की कमजोरी है, इसको इस रूप में भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि कांग्रेस में इसको बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। जय। महत्वपूर्ण बात है सर, आपने बताइए। बने रहिएगा, हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हफीजी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अब्बास हफीजी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। लंबे समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहे और कांग्रेस पर हमेशा गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं। कई नेताओं के नाम सर इस वक्त हमने अपने दर्शकों को भी बताया जिनके बीच में आपस में कभी पटरी नहीं बैठी, और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कहा जाए सर, चुनाव के मुहाने पर अब कांग्रेस खड़ी है, पटरी आपस में बैठ नहीं पा रही है, हमेशा सवाल या निशान इसको लेकर कांग्रेस पर उठते रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करें और इस तरह के बयान दें जिसमें कहीं ना कहीं अपनी विपक्षी दल को कमजोर करने के प्रयास किए जाएं। सिंधिया जी के पास कोई काम तो बचा नहीं है, उनको अपनी जो लॉयल्टी है वो सिद्ध करनी है भाजपा के लिए। रखा इसलिए गया है कि कांग्रेस पे निरंतर हमले करें इस तरह के, जिसमें कोई भी आधार नहीं है, जिसका सारी साफ साफ झूठ बात है और कुछ नहीं है। अगर पटरी बैठने की बात की जाए तो मैं भी एक लंबी फहरिस्त गिना सकता हूँ। आप अगर देखें, सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर सुंदरलाल पटवा जी और कैलाश जोशी जी के बीच में पटरी नहीं बैठी। उसके बाद देखें तो उमा भारती जी और शिवराज सिंह चौहान जी के बीच पटरी नहीं बैठी। उसके बाद देखें तो प्रभात झा जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बीच नहीं बैठी और सिंधिया जी भी उनके विरोधी रहे। और उसके साथ साथ अगर आप आगे आएंगे तो आज के दौर में भी देख लीजिए तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा जी, तमाम की पटरियां बैठ रही हैं क्या? पटरियां अगर बैठ रही होती है तो सुनिए, पटरियां अगर बैठ रही होती तो अमित शाह जी को इतना नहीं आना पड़ता। क्योंकि भले ही ये बात सही है, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं सर, बीजेपी में हो सकती है आंतरिक कलह चलती है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आती ना सर, जैसे कांग्रेस में हर मंच पे आ जाती है। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए, सर आप कोई सवाल पूछना चाहें? देखिए, बीजेपी में बिल्कुल अंतर विरोध है, बड़े नेताओं में ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस में है, लेकिन बीजेपी की गाड़ी पटरी से बढ़ती नहीं है। आप 2005 की तरफ देखिए तो उमा जी का बहुत बड़ा घटनाक्रम है, लेकिन बीजेपी उसको मैनेज करती है और प्रमोद महाजन, अरुण जेटली आते हैं, बाबूलाल गौर को हटाने पर वो कहती है कि इससे कम पर समझौता नहीं है, बाबूलाल गौर हटते हैं। लेकिन वो विद्रोह, जिसको उस समय का बहुत बड़ा बीजेपी का विद्रोह माना जा रहा था कि कई विधायक उस समय जो बगावती तेवर थे उमा जी के साथ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी उस पर नियंत्रण पा लेती है। कांग्रेस अगर सिंधिया जी के साथ मैनेज कर लेती तो कांग्रेस निश्चित तौर पर शायद अपनी सरकार को लंबा चला पाती 2018 में। और इसी तरह अगर आप देखें तो 2003 के बाद के 2018 के पहले के जो दोनों चुनाव हैं उसमें भी कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, लेकिन शायद पचौरी जी को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, पचौरी जी के पहले सुभाष यादव जी को नहीं मिला,
और पचौरी जी के बाद कांकेर भूरिया जी को नहीं मिला, और यही वजह रही कि कांग्रेस सरकार बनाने से चूकती रही। रजनीश जी, आप किस तरह कहेंगे? आप हमेशा बीजेपी में ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ मतभेद हैं, मतभेद नहीं है। मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी उस पर नियंत्रण पा लेती है। देखिए, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति ही ऐसी है कि जहां कोई एक नेता निर्णय नहीं लेता। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे मध्य प्रदेश के स्तर पर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हो, एक में वो निर्णय करता नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी में 2 या 2 से अधिक लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं, इसलिए कभी किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार और उसके खिलाफ में फिर गुटबाजी कभी बनती नहीं, पनपती नहीं। यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ जी और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल जी की बात हो रही है कि दोनों की आपस में बन रही है। जेपी अग्रवाल जी कोई निर्णय क्रियान्वित करवा नहीं पाते, अलबत्ता ले ही नहीं पाते निर्णय संगठन के बारे में मध्य प्रदेश में। उसके पहले दीपक बाबरिया जी का था। ऐसे तमाम प्रकार की बातें कांग्रेस के नेता खुल्लम खुल्ला, और वो कहते हैं गुटबाजी हमारे यहाँ है, और उनको ये बहुत सहज स्वीकार्य लगता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति, उनका संगठन का संस्कार ऐसा ही हो चला है। दरअसल जब एक सामूहिक रूप से लक्ष्य ना हो, उद्देश्य एक ना हो, केवल ग्रोह बनाकर सत्ता पर काबिज होकर लूट मचाना हो, और यह प्रवृत्ति आजादी के बाद में लगातार अलग अलग राज्यों और देश में बढ़ी हो, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की गुटबाजी देखने में आएगी। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कभी कतई अगर कोई किसी प्रकार से, जैसा एक उदाहरण के द्वारा आप बता रहे थे, तो वो वर्टिकल डिवीजन भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। किसी ने नाराजगी अभिव्यक्त की होगी तो उसके दृष्टि से अनुशासन ने अपना काम भी किया है, यानी किसी को छोटा हो या बड़ा हो कोई बख्शा भी नहीं गया है। और कालांतर में ऐसे बहुत बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी या पहले जनसंघ ने भी दिखाई दिए हैं कि किसी भी प्रकार से किसी के हाथ में अनुशासन के मामले में राहत नहीं ली है, और ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उद्देश्य बड़ा है, व्यक्ति छोटा है। जी दया जी, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रजनीश जी, और इसको इस रूप में भी समझिए कि जहां तमाम अंतर विरोध सभी तरफ होते हैं, लेकिन अंतर विरोधों पर नियंत्रण पाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुझे 1998 का चुनाव याद है, जब मैं तब जर्नलिस्ट था, प्रशिक्षु पत्रकार के तौर पर मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और 98 के उस इलेक्शन में बीजेपी सरकार बनाने के लिए बहुत मजबूती से आगे खड़ी थी जी। और विक्रम वर्मा जी के लिए माना जा रहा था कि वो लाइकली चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जनरल सेक्रेटरी के तौर पे मौजूदगी मध्य प्रदेश में चुनाव का नियंत्रण भी था, लेकिन गुटबाजी के चलते वो बाजी बीजेपी के हाथ से आते आते खिसक गई थी। तो गुटबाजी और नेताओं में जो अंतर विरोध है, अगर वो खुल के सामने आते हैं, जैसा उस समय शायद बीजेपी के साथ 98 में हुआ था, तो बाजी हाथ से फिसल जाती है। कांग्रेस ने सबक सीखा है इससे, और यही वजह है कि शायद जेपी अग्रवाल जी के साथ जो कथित कुछ बयानबाजी सामने आई थी, तो इसका आला कमान भी नहीं चाहता है कि मध्य प्रदेश में 2 बड़े नेताओं के बीच में विरोध दिखे, तो तथाकथित रूप से बिल्कुल, और इसे पार पाने की भी कोशिश इस वक्त कांग्रेस कर रही है सर, ये भी बेहद महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका सर, शरद जी हमारे साथ जुड़े थे, इसके साथ रजनीश जी, अब्बास हफीज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर बंसल न्यूज से चर्चा करने के लिए, शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात है और बड़ा बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है। आपको बता दें, जेपी अग्रवाल को लेकर जो लगातार खबरें आ रही थी, उसे लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि कांग्रेस में किसी के साथ पटरी नहीं बैठती है। आगे